हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में पढ़ने शुरू किए थे राजस्थान के लोकगीत और लोकगीत अपन ने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद अगला टॉपिक आता है अपने राजस्थान के संगीत घराने। ये संगीत घराने भी लोकगीतों से संबंधित है, इसलिए अपन इनको भी पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर ऐसे कौन कौन से संगीत घराने थे जो कि लोकगीतों को उन्होंने जो संगीत थे उनको उपलब्धियां हासिल करवाई है। तो सबसे पहला जो संगीत घराना आता है अपन उनकी बात करेंगे, जयपुर संगीत घराना। कौन सा आता है दोस्तों? जयपुर संगीत घराना। तो अपन बात करते हैं जयपुर संगीत घराने की। इस जयपुर संगीत घराने के जो प्रवर्तक आते हैं वो मनरंग या भूपत खान को माना जाता है। और ये मनरंग या भूपत खान दोनों एक ही नाम है दोस्तों। मनरंग खान को भूपत खान के नाम से जाना जाता है। अपन बात करेंगे कि जो मनरंग या भूपत खान ये दिल्ली घराने के प्रवर्तक हुआ करते थे। सदारंग उनके पुत्र थे। फिर आगे मैं बात करता हूँ जयपुर संगीत घराने की 19वीं सदी के अंत में उस्ताद अलादिया खान के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। जयपुर संगीत घराने को अपन जयपुर अतरौली घराना भी कहते हैं। ये रहा जयपुर अतरौली घराना भी इसको कहते हैं। इसके जो प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ थे, जो गायक, प्रसिद्ध गायक कौन कौन थे? मोहम्मद अली कोटीवाले, ये अच्छा गाते थे। ये आपके जयपुर में एक जगह पड़ती है लाल कोटी, वहां पर रहते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? कोटीवाले। ठीक है दोस्तों। फिर आगे अपन बात करते हैं कि जयपुर के जो जयपुर संगीत घराने के और अन्य कलाकारों के बारे में। और कौन कौन से अन्य कलाकार थे तो उनका उनमें एक नाम आता है मंगूबाई कोडीगर। दूसरा नाम आता है आपके केसरबाई केरगर। और अगला नाम आता है मंजी खा और बूजी खा, निवृत्ति बुआ शरण नाइक, किशोरी अमोनकर और मल्लिका अर्जुन और मंसूर। ये आपके अन्य कलाकार थे जयपुर संगीत घराने के। ठीक है। इसी में अपन बात करते हैं कि जयपुर संगीत घराने के अंदर एक नृत्य हुआ करता था पहले। उसका नाम आता है कथक नृत्य। ये कथक नृत्य जयपुर में हुआ होता था पहले, आज भी जयपुर में होता है दोस्तों। क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से, कथक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में तो जयपुर का। ये एक प्रमुख घराना है। और इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? आपके भानुजी महाराज। कौन है दोस्तों? भानुजी महाराज। तो याद रखना दोस्तों, कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? आपके भानुजी महाराज। फिर आगे अपन और बात करते हैं कि अपने पास जो अगला घराना आता है कौन सा आता है दोस्तों? पटियाला घराना। कौन सा घराना है? पटियाला घराना। ये रहा पटियाला घराने की। अगर मैं बात करूं तो इसके जो संस्थापक आते हैं उनका नाम आता है, एक का नाम आता है उस्ताद अली, यानी उस्ताद, इनका नाम आता है उस्ताद फतेह अली खान। और दूसरा जो नाम आता है वो क्या नाम आता है इनका? उस्ताद अली बख्श खान। ठीक है दोस्तों। ये उस्ताद अली बख्श खान और उस्ताद फतेह अली खान, ये दोनों के नाम थोड़े ज्यादा बड़े होने के कारण बोला नहीं जाता था, इसलिए जो दुनियाती जो दर्शक थे उन्होंने इनको आलिया फत्तू की जोड़ी के नाम से भी जानते थे। जैसे दो दोस्तों की जोड़ी हो गई तो उनको उनके शॉर्ट नेम से बुलाते थे, जैसे जय वीरू। तो वैसे जो उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श खान को आलिया फत्तू की जोड़ी के नाम से भी जाना जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इसके अंदर टोंक के नवाब ने इनको जनरल कर्नल की उपाधि प्रदान की थी। भाई याद रखना कि टोंक के जो नवाब थे उन्होंने जनरल कर्नल की उपाधि किसे दी थी? आलिया फत्तू को। ये कहा जाता है कि पटियाला संगीत घराने के जो प्रसिद्ध कलाकार थे कौन थे? आपके गुलाम अली। ठीक है। याद रहेगा कि पटियाला जो संगीत घराने की जो प्रसिद्ध कलाकार थे गुलाम अली खान थे, जिन्होंने इस पटियाला संगीत घराने को विश्व स्तर पर ख्याति प्रसिद्धि दिलाई थी, फेमस किया था विश्व लेवल पर। बाद में इनके बेटे मुनवर अली खान और परवीन सुल्ताना दोनों के दोनों भी इस पटियाला संगीत घराने में क्या हो गए थे? शामिल। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना दोस्तों, पटियाला संगीत घराना। ये रहा आपके सामने। फिर आगे मैं और बात करता हूँ, अपने पास जो अगला संगीत घराना कौन सा आता है तो उसका नाम आता है अतरौली घराना। ये अतरौली घराना जयपुर घराने की एक उपशाखा जयपुर अतरौली घराना के नाम से भी जानी जाती है। तो ये जो अतरौली घराना है ये जयपुर की एक उपशाखा थी, ब्रांच थी। लेकिन इसकी मेन ब्रांच तो कौन सी थी? जयपुर संगीत घराना ही। फिर आगे इसमें दे रखा है कि अतरौली घराने के जो संस्थापक थे कौन थे? अलादिया
खान, ये अलादिया खान, इनका जन्म 1855 से और मृत्यु कब थी इनकी 1946 में। मतलब मैं इनका टोटल ये बता रहा हूँ, इनका जो समय काल है वो 1855 से लेके 1946 तक का था। फिर आगे कहा गया कि अतरौली जो घराना है ये अलादिया खान का घराना भी कहते हैं इसको, अतरौली घराने को, याद रहेगा। फिर आगे मैं बात करता हूँ कि अतरौली घराने के जो प्रसिद्ध जो संगीतकार थे उनका नाम आता है मानतोल खान। और इन इन मानतोल खान को अपन रुलाने वाला फकीर के नाम से भी जानते हैं कि ये मानतोल खान इतना अच्छा संगीत, इतने अच्छे गाने सॉन्ग गाते थे कि इनका संगीत सुनने के बाद इनका संगीत सुनने वाले रोने लग जाते थे, इतने दर्द भरे संगीत गाते थे मानतोल खान। जैसे आज के अभी वर्तमान में अपन बात करें हरिजीत सिंह, उनके गाने सुनने पर अपन रोने लग जाते हैं दुख भरे। तो वैसे उस टाइम पर अतरौली घराने के अंदर जो मानतोल खान जब गाना शुरू करते थे तो इनके ये संगीत गाने सुनकर वहां पर बैठे दर्शक रोने लग जाते थे। तो उनको देखते हुए इनको अपन किस नाम से जानते हैं? रुलाने वाले फकीर के नाम से। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रुलाने वाले फकीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मानतोल खान। और इन मानतोल खान का जो संबंध है वो अतरौली घराने से है। फिर आगे दे रखा है इसमें कि अलादिया खान को संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है और अलादिया खान को संगीत का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है दोस्तों, याद रहेगा। क्वेश्चन आ जाए कि संगीत का सम्राट किसे कहा गया है? अलादिया खान को। और संगीत का माउंट एवरेस्ट भी किसे कहा गया है? अलादिया खान को। इस अतरौली घराने के अंदर एक प्रसिद्ध गायक महिला हुआ करती थी, उनका नाम आता था किशोरी अमोनकर, याद रहेगा दोस्तों। फिर आगे अपन और बात करते हैं संगीत घरानों के बारे में, और कौन कौन से संगीत घराने आते हैं। तो अपने पास जो और संगीत घराने हैं वो कौन कौन से हैं? तो अपने पास अगला संगीत घराना आता है मेवाती। ये मेवाती एक संगीत घराना है। इसके जो संस्थापक थे वो उस्ताद गग्गे नजीर खान और उस्ताद वाहिद खान बिनकार नामक, ये इसके संस्थापक थे। दो भाइयों ने इंदौर में होलकर के दरबार में इस मेवाती संगीत घराने की क्या की थी? इन्होंने स्थापना। फिर आगे कहा गया है कि ख्याल घराने की परंपरा पर आधारित है। यानी जो मेवाती जो संगीत घराना है इसमें ख्याल गायन परंपरा पर आधारित होता है। भाव अभिव्यक्ति भक्ति पर जोर दिया गया है इसमें। प्रसिद्ध जो कलाकार है वो पंडित जसराज, विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया था इन्होंने पंडित जसराज ने। फिर आगे आता है इसमें बिनकार घराना की स्थापना स्वाई राम सिंह द्वितीय के दरबारी संगीतकार रजब अली बिनकार ने की थी। ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना दोस्तों कि बिनकार घराने, जो बिनकार संगीत घराना था उसकी जो स्थापना थी वो स्वाई राम सिंह द्वितीय के दरबार में एक संगीतकार हुआ करते थे रजब अली बिनकार। इन्होंने बिनकार संगीत घराने की क्या की थी? स्थापना। फिर आगे मैं बात करता हूँ अपने पास जो अगला कौन सा संगीत घराना आता है दोस्तों? सैनिया घराना। ये सैनिया घराना की जो सैनिया संगीत घराने के जो प्रवर्तक थे वो तानसेन के पुत्र सूरत सेन थे। इस संगीत घराने को अपन कह सकते हैं कि सितार वादकों का घराना भी कहते हैं अपन इनको। इसके कलाकार ध्रुपद गायन शैली और गौहर वाणी, खंडार वाणी विविधताओं में निपुण थे। अगला कौन सा आता है दोस्तों अपने पास? सहारनपुर। सहारनपुर ये आपके यूपी के अंदर है। सहारनपुर संगीत घराने, इसकी जो स्थापना थी वो महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक बहराम खान डागर ने की थी, याद रहेगा दोस्तों। सहारनपुर जो डागर संगीत घराना है, इसकी स्थापना किसने की थी? जो कि महाराजा राम सिंह के दरबार के अंदर एक गायक हुआ करता था बहराम खान डागर ने। आगे मैं बात करता हूँ जोधपुर रंगीला संगीत घराना। इसकी जो स्थापना थी वो आपके जोधपुर के इमाम बख्श के शिष्य रमजान खान रंगीले के द्वारा जोधपुर संगीत घराने की क्या की गई थी? स्थापना। फिर आगे और बात करते हैं अपने पास और कौन कौन से संगीत घराने आते हैं दोस्तों। अगला जो संगीत घराना आता है वो अपने पास कौन सा आता है? मथुरा घराना। ये ब्रज क्षेत्र का एक प्रमुख घराना था। स्थापना इसके मेहताब खान हवेली संगीतकार ने इसकी स्थापना की थी, मथुरा संगीत घराने की। अगला संगीत घराना कौन सा था अपने पास? दिल्ली संगीत घराना। इसकी स्थापना सदारंग खान नियामत खान के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना। जो सदारंग खान, यह इनका क्या नाम मिलता है दूसरा? नियामत खान के द्वारा दिल्ली संगीत घराने की क्या की गई थी? स्थापना।
ये मनरंग भूपत खान के क्या थे पिताजी, जो कि आपके जयपुर संगीत घराने के थे, जिन्हें ख्याल गायन शैली में अग्रदूत माना जाता है। फिर आगे अपने पास है आगरा संगीत घराना। नन्हे खान और सलीम खान जैसी शख्सियतों से जुड़ा ध्रुपद और ख्याल शैलियों के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से अपन ने जो लोकगीतों से संबंधित जो अपने संगीत घराने थे उनके पढ़ने क्या कर ली बात। ठीक है, तो अपने ये अपने जो जयपुर का जो संगीत घराना था, ये मनरंग भूपत खान, और इनके पिताजी का जो क्या नाम आता है इधर, ये रहा, ये इनका भी एक घराना था। लेकिन ये जो मनरंग भूपत खान थे ये आपके कहाँ पर आ गए थे, जयपुर में। तो जयपुर में आके इन्होंने इन्होंने जयपुर संगीत घराने की क्या कर दी स्थापना। अ, ये रहा दिल्ली घराना स्थापना सदारंग खान या नियामत खान ने की थी। ख्याल गायन शैली का गढ़दूत भी कहा जाता है इनको। और इधर मैंने जयपुर संगीत घराना पढ़ाया, तो ये देखो प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब इसको आगे बढ़ाने वाले है ना। तो इस प्रकार से अपन ने राजस्थान के संगीत घरानों की बात की थे दोस्तों। अब अगली क्लास में अपन लास्ट इनके कलाकार पढ़ेंगे, कौन कौन से कलाकार थे जिन्होंने कौन कौन से गीत गाए। उसके बाद आपका ये जो राजस्थान के लोकगीत संगीत घराने ये कंप्लीट हो जाएगा। और आप इनको अच्छे से देखना।